बैठ यहाँ बैठ पहले। ढंग करती तेरी माँ, ठीक है? माँ बात समझ अपनी। माँ को भी समझाऊंगा, तुझे भी समझाऊंगा। जिससे आपकी खुद की रूह कांप जाएगी। वो चीज मैंने सहन करी है। मैंने, मुझे कुत्तों की तरह मारते थे, मेरा सर दीवार में फेंकना, मेरा मुंह बंद कर लेते थे, मेरा गला दबा देते थे। सूरज जी की बात कर रही हूँ, है ना? फिर सूरज जी, फिर भी मैं उनसे इतना प्यार करती थी ना, हद से ज्यादा। हर टाइम उनका साथ दिया, उनके घर में रही। फ्रेंड्स, सूरज जी का नेचर कुछ ऐसा था, मारते थे वो उसको, उसके घर वालों को उल्टा सीधा भी बोलते थे। तो भाई वो बहुत परेशान हो गई थी जी। वीडियो में हमेशा वो पॉजिटिव ही दिखाती थी, सब कुछ सही दिखाती थी कि भाई हम अच्छे से रहते हैं, ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं। अब ज़्यादा परेशान हो गई है तो उसने अपना मुंह खोल ही दिया और ऐसे बता रही है कि मेरे मार देते थे कानों पे, कान भी मेरे सुन हो जाते थे, बंद हो जाते थे, फिर भी नहीं सुनते थे। मुझे कोई बचाने भी नहीं आता था। दादाजी मेरे साथ वाले कमरे में रहते थे, फिर भी मुझे कोई बचाने नहीं आता था। इतनी सारी प्रताड़ित हुई है सपना, बहुत कुत्तों की तरह मारा था मुझे, कुत्तों की तरह। जब बता मैं प्रेग्नेंट थी 4। तो तेरा बाप भी नहीं बचाएगा ना, और तुझे कोई नहीं बचाएगा। तो ये देखो, ये कह रही है कि मेरा को गला दबा तेरा करके बाप। इस तरह मारते थे और मुंह बंद कर देते थे मेरा को बोलने भी नहीं देते थे। इस तरह का मेरे साथ व्यवहार किया जाता था घर में और ये सब होता था सास ससुर की वजह से। इसी वजह से सपना के घर में थोड़ी लड़ाई हुई है तो उसकी सासुर माँ ने अंशु को सबसे पहले इससे अलग किया, क्योंकि अंशु सपना को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। तो सबसे पहले उसने क्या किया, उसके पापा को बुला लिया। मैं अभी तक इसकी वजह से रुकी थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, बिल्कुल। ना मैं इसके बिना रह सकती, ना ये मेरे बिना रह सकती। और इसको, अंशु को पहले अपने घर बुला लिया। तो फिर अब अंशु, पता था उनको कि भाई सपना टूट जाएगी, अंशु नहीं रहेगी, तो अंशु ही सपोर्ट करती थी इसको। जैसे तबीयत ख़राब हो जाती थी, पैर पीछे से पैर में, लेग में इसके फ्रैक्चर हो गया था सपना के, तो हॉस्पिटल में भी यही रहती थी, उसका साथ पूरा पूरा साथ देती थी। तो ये बात है ना, उसकी सास को पसंद नहीं थी बिल्कुल भी, ना ससुर को ना सास को पसंद नहीं थी। इस वजह से इन्होंने क्या किया, पहले इसको तोड़ने की कोशिश की सपना को। किसी कैसे, अंशु को पहले इससे अलग कर दिया बिल्कुल। अंशु को भी बोलते थे, अंशु जो है 4 साल की आई थी इसके पास, तो इसको तैयार व्यार करती थी सपना। सपना अच्छे से बच्चों की तरह रखती थी, तो इसको, इन दोनों को लगाव हो गया था, साथ में रहते थे दोनों, तो इनको अच्छा लगता था। अब इन्होंने क्या किया, सपना को, जो अंशु है, अंशु को इसके घर भेज दिया। अभी घर भेज दिया और ये दोनों बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिना रहती ही नहीं है। इनकी बॉन्ड इतनी अच्छी है नंद भाभी की, और मतलब बच्चों की तरह इसको रखती थी सपना। सपना का नेचर भी काफ़ी अच्छा है और आप देख ही रहे हैं, देखते होंगे वीडियो में नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। ये देखो, अंशु भी बहुत परेशान हो रही है और सपना भी बहुत परेशान हो रही है। तो भाई अब अंशु तो चली जाएगी अपने घर, इसके बाद सपना भी यहाँ नहीं रहने वाली। सपना भी क्या करेगी यहाँ पर रहकर, इसको भी भगा रहे हैं। मतलब कि आपको मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी, आप देखना किस तरह से ये बातें कर रहे हैं। ये देखो, सपना अपनी मम्मी से लिपट के कैसे रो रही है, कितनी परेशान है बेचारी। जब से आई है शादी होके, दुख ही दुख देखे हैं। पहले मार पिटाई सही, फिर पति की मौत को सहा, पहले पति की मौत को सहा, उसके बाद फिर दूसरे से शादी हुई, 1 डेढ़ साल उसके साथ अच्छे से रही, उसके बाद वो भी अपना उनकी भी डेथ हो गई। तो उसके बाद अभी सास परेशान कर रही है, ससुर परेशान कर रहे हैं। अंशु थोड़ा सपोर्ट करती है तो अंशु को भी अलग कर दिया। ये अब सपना वहाँ से निकल कर आ गई है, अपने ससुराल में नहीं रह रही है। अंशु अपने घर चली गई और सपना भी शायद अपने घर ही है, अभी पता नहीं है हमें कहाँ पर है, पर उसकी मम्मी लेने आई थी तो अपने घर ही होगी। तो ये अपनी कुछ चीज़ें मांग रही है अपनी सास से, तो सुनो, मैं आपको रिकॉर्डिंग में सुनाती हूँ कि वो क्या कह रही है। शादी का नहीं है मेरा। हाँ चढ़ाए बाबा गोल्ड दे दूं तू हाँ, काय को क्यों, वो मेरा नहीं है? और तेरो काय को त्यो काय वो हमें बताइयो ना। यहाँ सपना शादी का अपना गोल्ड मांग रही है तो वो नहीं दे रही है। वो कह रही है तेरा कुछ नहीं है यहाँ पर, बस जो तूने अपना अपने आप खरीदा है वो ले लियो तू। यही बोलती है, शादी होके आओ तो भाई ससुराल में कुछ नहीं होता अपना, कुछ भी नहीं होता। ना पति अपना, मतलब पति भी अपना होता है, लेकिन पति की जो लाई हुई चीज़ होती है उस पे भी हमारा कोई हक नहीं होता। ये ससुराल वालों का कहना होता है। तो आप सुनो अभी और क्या कह रही हैं और ये। जो राजवीर जी ने दिलवाया था वो भी नहीं होगा मेरा। बिल्कुल नहीं, ये दोनों मेरे ये हैं। तेरे। हाँ, ये दोनों हाँ, मेरे तो तुम वहां से लेके आई है। हैं। लेके कोई नहीं आता, ये मेरे हैं। हाँ। और सुना आपने, ये सपना बच्चों के बारे में बात करे कि ये दोनों बच्चे मेरे हैं। वो कह रही है अपनी वहाँ से लाई थी, अपने मायके से लाई थी क्या बच्चों को, जो बच्चे तेरे हैं। लेकिन माँ से बच्चों को कैसे अलग कर पाओगे तुम, कौन ध्यान रखेगा। माँ कैसे छोड़ देगी बच्चों को, पेट में से जन्म नहीं दिया क्या, 9 महीने रखा था अपने साथ अपने पेट में, तो उसको जन्म नहीं दिया था क्या, तो कैसे छोड़ेगी अपने बच्चों को। सपना ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, बहुत बढ़िया किया है। कब तक घुट घुट के जिएगी, कम से कम। सपना, भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है। इन लोगों को, दुनिया को लगता है कि बुरा कर रहा है भगवान हमारे लिए,
लेकिन भगवान जो करते हैं ना अच्छा ही करते हैं। अब आप अगर तुम यहाँ रहते तो तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होती, घुट-घुट के जीती। अब अलग से कम अपनी लाइफ़ तो जी लोगे। अब इनके सपना के सास-ससुर मतलब ससुर जी से बात करिए, सपना देखो क्या कह रहे हैं ये। मिल गया हाँ। और मुझे बारीक बारीक है देख लें, बॉबी को रॉकी या किसी को भेज दे, ये बैग में से देख लियो, हैगा इसी में, है ना। क्या चीज? तेरा क्या, एक तो ड्राइविंग लाइसेंस मांग रही है। हाँ। यहाँ पर सपना के ससुर जो हैं एक ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहे हैं और यहाँ पर प्रॉपर्टी इन्होंने कोई मथुरा में मकान लिया होगा सपना ने मिलके घर वालों के साथ, ससुराल वालों के साथ। तो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें घर नहीं दूंगा, पैसे दे दूंगा। अब वो बेचारी कहाँ जाएगी ये बताओ, उसको घर तो दे देना कम से कम। कह रहे कि जो तूने पैसा लगाया ना वो दे देंगे हम तेरा। अब ये बताओ इनके पास बेटा भी नहीं है, बेटे भी नहीं है, मतलब दोनों बेटे इनके चले गए हैं। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो बेटे बच्चे ही होते हैं, वो भी चले गए। तो ये दोनों क्या करेंगे? देखो बहू को भी नहीं रोक रहे, एक बार भी ये नहीं हो रहा इनको कि मेरी बहू घर से जा रही है, बच्चे हैं छोटे-छोटे, ये कहाँ जाएँगे? इनको घर भी नहीं दे रहे, हम कुछ भी नहीं दे रहे। ये देखो इनको बिल्कुल भी मतलब कुछ नहीं। सारे खल गए हैं और जो भाई उनके हैं मैं निकालती जा रही हूँ। मेरी मम्मी की साड़ी है तो ये मैंने उधर रख दी है। पता है मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मैं अपना पूरा सामान आज इस कमरे यहाँ पर सपना अपने सामान को समेटते हुए, इतना अजीब-सा लग रहा है देख के। इस कमरे में हम वीडियोज़ देखते थे सपना की, सपना के हस्बैंड के साथ, राजवीर जी के साथ भी। अंशु भी होती थी यहाँ पर, सलोनी भी आई हुई थी यहाँ पर। बेचारी को ना तो सुनता है और ना ही बोल पाती है वो। उसकी वजह से भी पता नहीं क्या मतलब मायके वाले आ जाते कुछ ले जाते हैं क्या? मायके वाले आ गए भई, मुँह बन गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब कुछ नहीं होता। सब आना-जाना रिश्तेदारी तो आने-जाने से ही बनती है ना। मतलब थोड़ा गरीबी-अमीरी में फ़र्क करते हैं लोग बाग, कि थोड़े लो क्लास के हैं थोड़ा, तो इसलिए उनके साथ थोड़ा भेदभाव, ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आए थे इंस्टाग्राम पे जब काम करती थी के ग्रीन वाला, और इनमें भी मेरी आरू के यहाँ पर ये देखो आरू के कपड़े हैं। ये सारा सामान सपना लेके जा रही है। इसके पास खूब सारा मतलब सामान जो है क्योंकि प्रमोशन वगैरह भी करती है, वीडियोज़ बनाती है, तो वो सब सामान लेके जा रही है। यहाँ पे इन्होंने देखो ये अलमारी पूरी खाली कर दी है। रूम खाली हो गया। इस कमरे में वीडियो बनाती थी, मतलब इस कमरे को हम लोग भी बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, सपना तो करेगी ही। और इधर ये पैकिंग कर रही है। ये देखो सपना सच में बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ। शायद तुमने भी नहीं सोचा होगा। सपना सोचती थी कि अंशु को मैं अच्छे से रखूँगी। अंशु भी कहती थी मैं भाभी के सारे सपने पूरे करूँगी, हम सब साथ रहेंगे। इतना बुरा लगेगा। यहाँ पर सपना का रूम देखो कितना खाली, कितना अजीब-सा लग रहा है भगवान। ऐसा दिन कभी किसी को मत दिखाना। बेचारी शादी होके आई, आने तक अभी तक 6-7 साल शायद शादी को हो गए हैं इसकी। तब से बेचारी इतनी दुखी है, परेशान है, भगवान। पहली बार शादी होके आई थी तब यहीं पर ये आई थी, तो उसी पल को याद करके ये रो रही है। और बड़े दुःख की बात है जिसके ऊपर बीतती है ना उसी को पता होता है कि क्या पल होते हैं, कैसे टाइम निकाला हुआ है। एक भी दिन सुख का नहीं इसने निकाला। चलिए।